ओके स्टूडेंट, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप नोट करें कि पीएच का पी स्मॉल और एच कैपिटल लिखा जाता है। अब ये क्या होता है उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ लिक्विड्स का एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वाटर, HCl सॉल्यूशन से NaOH सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एसिडिक है। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कैसा है, वो बेसिक है। और वाटर कैसा है स्टूडेंट्स, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि वाटर जो होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक, अब देखो HCl के सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इन आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस आगे जाके फिर हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। ठीक, जिसके कारण इस सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। वैसे ये जो सॉल्यूशन है NaOH का स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है वो भी हमने देखा है, उसमें NaOH जो है वो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन देता है और इस सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, प्योर वाटर की, तो देखो उसमें क्या होता है, प्योर वाटर इज एक्चुअली H2O। तो प्योर वाटर हमने लिया, मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें से भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स H+ और OH- बनाने के लिए। ठीक है, ये देखें आप, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाता है, आयनाइज कर जाता है दो आयंस बनाने के लिए, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हां, वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहां पर हम सिंबल कुछ इस तरीके का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। मान लो एक ग्लास में आपने वाटर लिया, उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ब्रेक कर जाते हैं और कुछ ब्रेक नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट जो वाटर आप पीते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, वाटर में ये वाला आयन हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा? स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि दोनों का जो नंबर है वो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, तो इसलिए इनका नंबर हमेशा सेम होता है वाटर में। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स जब इस वाटर में हमने एक एसिड मिला दिया और एसिडिक सोल्यूशन बनाया, तो अब ये जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें कौन सा आयन ज्यादा होगा? तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, क्योंकि जो वाटर हमारे पास था, पहले से जो वाटर था उसमें थोड़े से हाइड्रोजन थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयन रहे होंगे, उसमें हमने HCl मिलाया, तो HCl के मिलाने से बहुत सारे और हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, बहुत सारे और हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। तो क्या होता है कि अब हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट वाटर में बढ़ जाता है। ठीक है, और द सेम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो अमाउंट है वो कम भी हो जाता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट कम भी हो जाता है। मतलब स्टूडेंट जब हम एसिड मिलाते हैं वाटर में, तो वाटर में ऑलरेडी ये दोनों आयंस बराबर अमाउंट में थे, लेकिन एसिड मिलाने के बाद हाइड्रोजन आयन और बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक, और कुछ ऐसा भी होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कम हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरीके से जब हम बेस मिलाएंगे वाटर में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले से ये दोनों आयन बराबर अमाउंट में थे, आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन बहुत सारा बनेगा तो उसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस भी थे लेकिन उसका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो एसिडिक और बेसिक कुछ भी नहीं है, उन सब में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होते हैं। ऐसा जो सॉल्यूशन है जो ना एसिडिक है ना बेसिक, उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं एक्चुअली, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में इक्वल नंबर के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत कम होते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बहुत कम होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन होते दोनों टाइप के आयन हैं। ठीक, फिर स्टूडेंट आप सोचो जैसे HCl का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, अगर मैं एसिटिक एसिड CH3COOH इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली एसिडिक होगा, बिकॉज दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, ये CH3COOH जो है वो आयनाइज होगा और H+ और CH3COO- ये दोनों आयंस बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट, सही है ना। तो यहां पर कैसा सिंबल बनना चाहिए स्टूडेंट्स, बताएं आप, ऐसा। ठीक,
इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन थे। जब ये वाले मॉलिक्यूल्स अब आयोनाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट जब बढ़ता है तो कुछ ऐसा होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट भी कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे मैं यहां पे क्या करने वाला हूं। इस केस और इस केस को आप कंपेयर करें। आपको क्या लगता है, इस केस में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए या इस केस में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए? क्लियरली आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा होंगे, इस केस में उतने ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में जितना भी HCl होगा वो पूरा का पूरा आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन बनाएगा, तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। लेकिन यहां पे सारे का सारा एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं होगा, कुछ ही आयोनाइज होगा, तो कुछ ही एडिशनल हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, तो हाइड्रोजन आयंस की जो संख्या है वो थोड़ी सी ही बढ़ पाएगी स्टूडेंट्स। इन बातों को थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ये जो सिंबल बनाया गया है, अब देखो H+ हाइड्रोजन आयन को हमने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहां पे इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन है। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन है। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से बहुत ज्यादा है तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, जैसा कि यहां पर था। दिस वाज हाईली एसिडिक, ठीक है। ये एसिडिक था और ये हाईली एसिडिक था। वैसे स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन, या फिर हम बोले हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाईली बेसिक बोलेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इन सॉल्यूशन से रिलेटेड हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं पीएच, उस नंबर को। वो नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप देखो स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस का कुछ कंसंट्रेशन है, उसमें कुछ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है वो मैं देखूंगा, फिर उस पर मैं कुछ मैथमेटिक्स कुछ कैलकुलेशन लगाऊंगा, और उसके बाद फाइनली मेरे पास एक नंबर आता है जिसको मैं पीएच नंबर बोलता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये सोल्यूशन है मेरे पास HCl एक्वस, तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है ये मैं देखूंगा, और फिर उस पर कुछ मैथमेटिक्स होती है जो हम लगाते हैं, और उससे एक नंबर आता है हमारे पास जिसको हम पीएच नंबर बोलते हैं। वो पीएच नंबर इस वाटर के लिए थोड़ा अलग आएगा और इस HCl सोल्यूशन के लिए अलग आएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग है और यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग है। वैसे इस सोल्यूशन के लिए क्या लगता है आपको? देखो इसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है वो हम देखेंगे, बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो हम देखेंगे, फिर उसे वही मैथ्स लगाएंगे, फिर एक नंबर निकालेंगे, दैट विल कॉज पीएच नंबर। वो इसके लिए और कुछ अलग आएगा, वैसे इस सोल्यूशन के लिए और कुछ अलग आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, उस पे बेस्ड हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच। जैसे आप देखो मैं आपको बताता हूं, अगर वो नंबर 7 आता है, वो नंबर जो है आप देखो 0 से 14 तक के बीच में आ सकता है, ठीक है। पीएच नंबर जो है वो 0 से 14 के बीच में आ सकता है। अगर वो 7 के बराबर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो 7 के बराबर आता है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम था, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम था, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी वाटर के लिए जब हम पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो 7 आएगा, क्योंकि वाटर कैसा सोल्यूशन होता है? न्यूट्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स वो पीएच नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ भी आता है, मतलब लेस देन 7, अगर वो पीएच नंबर लेस देन 7 आता है, इसका मतलब जो सोल्यूशन था वो एसिडिक था स्टूडेंट्स, एसिडिक। मतलब जैसे कि HCl एक्वस था या फिर वो एसिटिक एसिड था, उसका जो सोल्यूशन था उसमें जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम लेंगे और पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो 7 से कम आएगा। ऐसे आप किसी भी एसिड का अगर सॉल्यूशन लोगे, जैसे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, H2SO4 फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए पीएच जो है वो 7 से कम आएगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि अगर पीएच नंबर इससे ज्यादा आ रहा है, 7 से ज्यादा, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि NaOH हो गया, उसका सॉल्यूशन ले लिया हमने, या KOH इसका सॉल्यूशन ले लिया,
तो उसके लिए जब हम पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 से हमेशा ज्यादा आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। पीएच एक नंबर है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच जो है वो 7 होगा, एसिडिक है तो उसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है, बेसिक होने पे पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। और ये जो स्केल है 0 से 7 तक, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब स्टूडेंट्स आप देखें इस पीएच स्केल को हम थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाके सोच सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूं। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अभी भी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको तो मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देखो क्या मतलब है, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच उसका कैलकुलेट करने पे कम आता है, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होता है तो पीएच कैलकुलेट करने पे ज्यादा आता है। मतलब उल्टा रिलेशन होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब पीएच कम, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम मतलब पीएच ज्यादा। इसलिए बोला जा रहा है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इससे स्टूडेंट जो चीज अभी तक मैंने आपको बताई है उसको आप और एनालाइज कर सकते हो। देखो यहां पर जब पीएच कम था, 7 से पीएच कम था, तो पीएच कम होने का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन किस चीज में ज्यादा होता है? एसिडिक सॉल्यूशंस में। इसलिए हमने बोला था कि ये सॉल्यूशंस एसिडिक है। ठीक है, अब देखो यहां पर पीएच जब 7 से ज्यादा था तो पीएच ज्यादा था। पीएच ज्यादा होने का मतलब है कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है? कम है। और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होता है तो हाइड्रोक्साइड का ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब था कि बेसिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। इसलिए यहां पे हमने जब 7 से ज्यादा पीएच था तो हमने बोला कि बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है वो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स और डीपली अगर हम देखें कि सपोज लो किसी सॉल्यूशन का पीएच 5 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आप? दोनों ही केस में पीएच जो है वो 7 से कम है, इसलिए वो एसिड है। जिस सॉल्यूशन का पीएच 5 है वो भी एसिड है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 है वो भी एसिड है। लेकिन कोई तो अंतर होगा दोनों में, कोई तो अंतर जरूर होगा दोनों में, क्योंकि पीएच अलग तो है। क्या अंतर है स्टूडेंट्स, आप सोचो। देखो स्टूडेंट्स, इस केस में पीएच ज्यादा कम है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में पीएच ज्यादा कम है और इस केस में पीएच ज्यादा है। तो इस केस में पीएच क्योंकि बहुत कम है तो इसका मतलब इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, और इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है। इन दोनों को हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका पीएच ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लेस, इसका पीएच कम है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर। ठीक है दोनों के दोनों एसिडिक, लेकिन क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है मतलब ये जो है वो जरूर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जरूर यहां पर क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब हम जब इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इधर जाने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इधर जब है, इधर 7 से इधर जा रहे हैं तो पीएच जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? वो बढ़ता जा रहा होगा। मतलब अगर पीएच 5 है, ठीक है, और पीएच 2 है तो 2 में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 1 में और भी ज्यादा होगा, 0 में और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर वो बढ़ता जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहां बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस मतलब अगर पीएच इधर है 1, 2 ये सब टाइप का है तो मतलब बहुत स्ट्रांग एसिड होगा, और इधर है तो उतना स्ट्रांग एसिड नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम रफली ये बोल सकते हैं कि देखो ये पॉइंट जो है वो लगभग 3.5 है, 3 और 4 के बीच में, तो इसके इधर जो है वो स्ट्रांग एसिड होता है। मतलब स्ट्रांग एसिड्स का अगर हम पीएच निकालेंगे तो वो लगभग ज्यादा आता है, मतलब कम आता है, बहुत कम आता है, 3.5 से और कम आता है। और ये जो रेंज होती है 7 तक, दैट इज द रेंज ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है,
उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखो क्या हो रहा है, इधर की तरफ पीएच बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ रहा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर पीएच इस तरफ है कहीं 12, 13, 14 तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस सॉर्ट ऑफ होगा, और यहां पर है 8, 9 सॉर्ट ऑफ, तो वो वीक बेस होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स 7 से लगभग 10.5 तक, 10 और 11 के बीच में लगभग 10.5 तक अगर पीएच आता है तो वो वीक बेस होता है, वीक बेस। और उससे आगे 14 तक अगर आता है तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे पीएच स्केल पूरा याद हो जाए आपको अच्छे से। यहां कुछ सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं, हमें बताना है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल। 8 पीएच स्टूडेंट्स, तो ये 7 से ज्यादा है, बताएं आप क्या होगा, बेसिक। 5 7 से कम है स्टूडेंट्स, एसिडिक। 4 7 से कम है, एसिडिक। 7 तो न्यूट्रल होता है। 10 7 से ज्यादा है, दिस इज बेसिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इस पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कुछ सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे पीएच जो है वो डेसिमल भी हो सकता है, 5.2, 1.1 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे सारे के सारे एसिड्स हैं स्टूडेंट्स। क्यों एसिड्स हैं? क्योंकि इनका पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7। ठीक है, और हमें बताना है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड और सबसे ज्यादा वीक कौन है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे? हमने देखा था कि पीएच कम होने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना, और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ भी जो है एसिड की वो ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ एसिड की ज्यादा होती है। मतलब जिसका पीएच सबसे कम होगा उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए सबसे कम पीएच यहां पर है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दीज। और इसका पीएच जो है 5.2, इसका पीएच सबसे ज्यादा है यहां पे, मतलब ये वीकेस्ट हो गया, ये वीकेस्ट एसिड हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताना है आपको। सब्सटेंसेस के पीएच यहां पे दिए मैं, आप देखो तो आप देख सकते हो ये बेसिक है। क्यों बेसिक है स्टूडेंट्स? क्योंकि पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो अब कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, पीएच ज्यादा होने का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन का कम होना, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के कंसेंट्रेशन का ज्यादा होना, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होना। मतलब पीएच जितना ज्यादा होता है बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो देखो सबसे ज्यादा यहां पे पीएच इसका ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और सबसे कम यहां पर इन तीनों में आपको इसका पीएच दिख रहा होगा, मतलब ये वीकेस्ट बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस। जितना कम पीएच होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, उल्टा है। और जितना ज्यादा पीएच होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। यहां पे कुछ भी उल्टा नहीं है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, विच शुड हैव हायर पीएच। देखो कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये दो, फिर ये दो एंड सो ऑन। तो आपको बताना है इनमें से किसका पीएच ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो कंसेंट्रेटेड HCl और यहां पे डाइल्यूट HCl। ठीक है, किसका पीएच ज्यादा होगा? देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लेकिन ये कंसेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। तो कंसेंट्रेटेड है मतलब इसमें तो वाटर बहुत कम होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। बहुत सिर्फ HCl है इसमें तो ज्यादा, तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन थोड़ा डाइल्यूट है स्टूडेंट, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा तो होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया स्टूडेंट, तो पीएच क्या हो जाएगा, बहुत कम, बहुत कम। इसमें भी कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा। इसमें तो पीएच बहुत ही कम होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका पीएच ज्यादा है, इसका पीएच ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पीएच कम है। तो कम पीएच होने का मतलब है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना। तो ये स्ट्रॉन्ग HCl है। ठीक है, कंसेंट्रेटेड HCl है, कंसेंट्रेटेड HCl। तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब पीएच बहुत कम होगा। दिस इज हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो पीएच बहुत ही कम है, इसका पीएच ज्यादा है। प्लीज नोट, लेसर द पीएच मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ।
ओके स्टूडेंट, चलो ये देखते हैं कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। फिर से दो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये तो कंसंट्रेटेड HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका पीएच बहुत कम होगा। ये भी एसिड है, कंसंट्रेटेड ही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, जिसे कहा इसमें हाइड्रोजन आयन होंगे तो जो, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका पीएच जो है कम जरूर होगा, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा। तो इसका पीएच ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स कंपेयर टू दिस। बट दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज वीकर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड मींस लेसर पीएच, उल्टा होता है। ठीक, देन कंसंट्रेटेड HCl स्टूडेंट्स और कंसंट्रेटेड NaOH। तो स्टूडेंट देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये एसिड है और ये बेस है। बेस का जो पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 7 और एसिड का जो पीएच होता है दैट इज लेस देन 7। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड NaOH का पीएच ज्यादा हो गया। फिर स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड NaOH एंड कंसंट्रेटेड NaOH, पता है स्टूडेंट्स किसका पीएच ज्यादा होना चाहिए? सोचिए आप, दिस इज गुड वन। देखो स्टूडेंट्स NaOH कंसंट्रेटेड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको याद होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो होता है स्टूडेंट्स वीक बेस होता है। हमने देखा भी था, आपको याद हो जाना चाहिए कि NH4OH जो होता है दैट इज अ वीक बेस। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होंगे, मतलब हाइड्रोजन आयंस बहुत ही कम होंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन आयन उतने ही कम होते हैं। ये भी वीक बेस है, तो होंगे हाइड्रोक्साइड आयन, डेफिनेटली होंगे, ज्यादा होंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कम होंगे, लेकिन इसमें तो बहुत ही कम होंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्साइड आयन कम होने का मतलब है कि इसका पीएच ज्यादा होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जितना कम होता है स्टूडेंट्स, पीएच उतना ज्यादा होता है, उल्टा रिलेशन है। तो यहां हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम है, पीएच इसका बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच बहुत ज्यादा होता है, और वीक बेस का पीएच उतना नहीं होता है। मतलब प्लीज स्टूडेंट्स नोट, हायर पीएच मींस हायर बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड लोअर पीएच मींस मोर एसिडिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑरेंज जूस, अच्छा, अब इन दोनों का पीएच कैसे कंपेयर होगा आप बताएं? ऑरेंज जूस का पीएच आप कैसे कंपेयर करें H2SO4 से? याद आया होगा आपको स्टूडेंट्स, ऑरेंज जूस में भी वीक एसिड होता है, जिसके कारण वो सावर टेस्ट का होता है ना ऐसा? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच जो है वो कम होगा, पीएच कम होगा, ठीक है, और इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन की तरह ही था। देखो यहां पे कंसंट्रेटेड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑरेंज जूस, उसमें एक वीक एसिड, और यहां पे एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड। ठीक है, देखा जाए तो टेक्निकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही था। सोप और लेमन जूस में बताएं तो स्टूडेंट्स आप देखो, लेमन जूस जो होता है उसमें तो एसिड होता है, ठीक है, तो इसलिए सावर होता है वो, और सोप जो होता है वो बेस से बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेस का जो पीएच होता है वो तो ज्यादा होता है, ये 7 से ज्यादा होता है, और एसिड का 7 से कम होता है। ठीक है, सावर कर्ड एंड वाटर, देखो वाटर का पीएच होता है 7, और ये सावर कर्ड ये खट्टा है, क्योंकि इसमें एसिड होगा, मतलब लेस देन 7, पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने ये क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज का पीएच हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि ये भी बताता है कि वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये एक डायग्राम आप देखें, इसमें पीएच स्केल बना हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, और कुछ कॉमन सब्सटेंसेस भी यहां बनाए गए, जैसे वाटर का पीएच होता है 7, क्योंकि स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल होता है। बेकिंग सोडा का पीएच आप देखो 8 और 9 के बीच में कहीं पर है, इसका मतलब स्टूडेंट्स वो बेसिक है। जैसे हम इधर जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ता है। बेकिंग सोडा किचन में यूज होता है स्टूडेंट्स, आपकी मम्मी आपको बताएगी, और आप देख सकते हैं वो एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक। फिर स्टूडेंट्स आप वेरी इंटरेस्टिंग देखिए, ब्लड, उसका पीएच भी 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब वो भी थोड़ा सा बेसिक होता है, बहुत स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता है ब्लड हमारा, बिल्कुल हल्का सा बेसिक होता है। सोप, ये अच्छा खासा बेसिक है, आप देखो अच्छा खासा बेसिक है। ड्रेन क्लीनर, मतलब इसे हम सफाई करते हैं अपने घरों में, ये वैसा कोई सोल्यूशन है, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे जो क्लीन करने वाली जो चीजें होती हैं वो जनरली बहुत बेसिक होती हैं। फिर स्टूडेंट्स आप देखो, टोमेटो, एप्पल, ये सब एसिडिक हैं। ठीक है, इनका पीएच 7 से कम है। लेमन जूस, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज हाईली एसिडिक। क्यों स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स,
ये एप्पल से फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एसिडिक कैसे होगी, आप सोच के बताओ। देखो स्टूडेंट्स, लेमन बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना, एक दो बूंद से ज्यादा तो आप उसका ले ही नहीं सकते मुंह में, माउथ में, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एप्पल उतना ज्यादा सावर नहीं होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। एप्पल तो पूरा का पूरा आराम से खा लेते हो ना, लेकिन लेमन पूरा का पूरा नहीं खा पाओगे, मतलब लेमन बहुत ज्यादा सावर है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एसिड है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर भी देख सकते हैं कुछ कॉमन सब्सटेंसेज है, उनका पीएच लिखा गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो एसिडिक होते हैं या बेसिक हो सकते हैं। जैसे कॉफी है, कॉफी का पीएच 5 होता है नॉर्मली, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है स्टूडेंट्स। कैरेट जूस का 6 है, एंड सो ऑन। जैसे आप देखो सैलिवा, हमारे माउथ में जो सैलिवा होता है बिफोर मील, उसका पीएच इतना होता है, मतलब वो बेसिक होता है थोड़ा। आफ्टर मील उसका पीएच थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खाना खाने के बाद उसका पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एसिडिक हो जाता है। बाकी चीजों का भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एसिड बेस इंडिकेटर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। जैसे आप सोचो कि एक सिचुएशन है कि मेरे पास यहां पे एक लिक्विड है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये एसिड है, बेस है, या मे बी कोई न्यूट्रल लिक्विड है जैसे वाटर। अब कैसे पता चलेगा? सिर्फ देखने से तो पता चलेगा नहीं स्टूडेंट्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये एसिड है, बेस है, या फिर कोई न्यूट्रल लिक्विड है। और बहुत डिफरेंट टाइप के एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हम यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, दैट इज लिटमस, LITMUS, लिटमस। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि लिटमस बेसिकली एक डाई होता है। डाई बोलने का मतलब कि एक कलर्ड लिक्विड है। अच्छा, तो सबसे पहले लिटमस मिलता कहां से है, राइट? तो स्टूडेंट्स आप ये इमेज देखो ट्री की, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस ट्री से ही लिटमस निकाला जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से देखो, इस ट्री के ट्रंक पे ये लाइट ग्रीनिश टाइप का कोई सब्सटेंस डेवलप हुआ है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक लीचिन नाम का प्लांट है। मतलब ये अपने आप में एक दूसरा प्लांट है जो कि एक प्लांट के ट्रंक पे डेवलप होता है। देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। बायोलॉजी में ये सब ज्यादा बात की जाती है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसमें से एक प्लांट्स का ग्रुप होता है थैलोफाइट। क्या होता है? थैलोफाइट। तो इसी ग्रुप का ये प्लांट है लीचेन स्टूडेंट्स, और इस लीचेन से लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है, उसी से निकाला जाता है। तो आपको समझ में आया ये आता कहां से? अब देखो, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या? सपोज करो ये 3 टेस्ट ट्यूब में आपके पास 3 अलग अलग लिक्विड से थोड़े, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, और इसमें एक न्यूट्रल लिक्विड है। आप क्या करते हो स्टूडेंट्स की लिटमस लेते हो, थोड़ा सा इसमें डालते हो, थोड़ा सा इसमें डालते हो, थोड़ा सा इसमें डालते हो। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब इसमें आप डालोगे एसिड में, तो आप देखोगे इसका कलर रेड हो जाएगा। बेस में डालोगे लिटमस को तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल में डालोगे तो उसका कलर पर्पल मिलेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो, तीनों टाइप के सॉल्यूशन में लिटमस का कलर अलग अलग दिख रहा है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे पता करना है कि ये क्या है, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसका अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें लिटमस डालना है, लिटमस डाई डालनी है। अगर कलर रेड मिल गया तो मतलब एसिड है ये, अगर कलर ब्लू मिल गया तो मतलब ये बेस है, और कलर अगर पर्पल दिखा तो मतलब ये न्यूट्रल लिक्विड है। तो देखो कितनी आसानी से ये लिटमस हमें बता देगा कि कोई लिक्विड एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस बीकर में हमारे पास वाटर है, और इस बीकर में हमारे पास NaOH है, ठीक है? समझ में आ रही है आपको बात? अब हम क्या करते हैं, इसमें इस बीकर में हम थोड़ा सा लिटमस डाल देते हैं स्टूडेंट्स, लिटमस डाई, ठीक है? और इसमें भी थोड़ा सा लिटमस डाल देते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों के कलर में क्या चेंज होगा, आप बता सकते हैं? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये न्यूट्रल था, तो आपको पता है कि यहां पर जो कलर है हमारा वो पर्पल हो जाएगा, और यहां पे कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लू हो जाएगा। बेसिक है इसलिए ब्लू हो जाएगा, NaOH बेस है, ब्लू हो जाएगा, ठीक है? यहां पे कोई डाउट नहीं होगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक? अच्छा, अब यहां पर देखो हम क्या करने वाले हैं। उसमें कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि है बहुत सिंपल सा पॉइंट। अब इसमें थोड़ा सा NaOH डाल दिया जाता है, और स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया जाता है। समझ में आई बात? तो इसमें पहले से बहुत सारा NaOH था, अब थोड़ा सा वाटर डाल दिया। इसमें बहुत सारा वाटर था, थोड़ा सा NaOH डाल दिया। तो अब दोनों के कलर में क्या चेंज आएगा स्टूडेंट्स? क्या चेंज आएगा? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखो अब क्या हुआ है कि ये जो वेसल है यहां पे मैं बनाता हूं, उसमें आपके पास अब क्या है, वाटर तो पहले से था बहुत सारा, अब थोड़ा सा NaOH भी आ गया है, राइट स्टूडेंट्स? तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है स्टूडेंट्स? ये तो बेसिक कॉम्बिनेशन है ना,
वाटर भी है, थोड़ा सा NaOH भी आ गया, तो ये तो बेसिक हो गया। और बेसिक हो गया तो कलर यहां पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ब्लू होना चाहिए, ब्लू, राइट। तो यहां पे ब्लू कलर आ जाएगा, राइट। समझ आया आपको बात स्टूडेंट्स? अच्छा, उसी तरह से आप यहां भी सोच सकते हो स्टूडेंट्स की यहां पे मैं बनाता हूं कि NaOH तो आपके पास पहले से ही था, और उसमें थोड़ा सा वाटर भी आपने मिला दिया स्टूडेंट्स। तो अब ये जो सोल्यूशन है आपके पास वो अभी भी बेसिक ही रहेगा ना, अभी भी तो बेसिक ही रहेगा। पहले सिर्फ NaOH था तो भी बेसिक था, अब NaOH प्लस वाटर है तो भी बेसिक ही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स का कलर कैसा रहना चाहिए? ब्लू ही रहना चाहिए। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स आपको? बड़ा सिंपल है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऐसा एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वंस अगेन हमारे पास ये बीकर है जिसमें वाटर है, और ये बीकर है स्टूडेंट जिसमें HCl है, ठीक है। इसमें आपने थोड़ा सा लिटमस डाला, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल जैसा, इसमें भी लिटमस डाला, तो क्या कलर चेंज होगा स्टूडेंट्स? आप समझ रहे हैं, ये तो न्यूट्रल है तो यहां पर्पल कलर मिलेगा, ये एसिडिक है तो यहां पे आपको रेड कलर मिलेगा, रेड कलर, राइट। अच्छा, अब हम ये क्या करने वाले स्टूडेंट्स? इस वाटर में हम थोड़ा सा HCl डाल देंगे, और इस HCl में हम थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। अब कलर में क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है, तो हम श्योर आप बता पाएंगे स्टूडेंट्स। आप वीडियो पॉज खुद से बताएं। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? अब आपके पास वेसल में आप देखो क्या है, HCl आपने डाला वो है, और वाटर तो पहले से था, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तो अब टोटल एसिडिक हो गया ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे कलर क्या हो जाएगा? रेड, रेड, राइट। समझ में आई बात? तो अब आपके पास वेसल में HCl तो पहले से था, और आपने थोड़ा वाटर भी उसमें डाल दिया है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कैसा है? एसिडिक है, इसलिए यहां पे भी कलर क्या होगा स्टूडेंट्स? रेड ही रहेगा। पहले भी रेड था और अभी भी रेड रहेगा, राइट। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स लिटमस पेपर क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सपोज करो मेरे पास इस बीकर में एसिड है और उसमें थोड़ा सा लिटमस डाई मैंने मिक्स कर दिया, तो रेड लिक्विड है। यहां पे मेरे पास बीकर में बेस है और उसमें थोड़ा सा लिटमस मिक्स कर दिया, तो ये ब्लू लिक्विड हो गई मेरे पास। अब मैंने क्या किया, आप सोचो कि एक मैंने व्हाइट पेपर की स्ट्रिप ली, उसको इस लिक्विड में डुबाया, तो पेपर कैसा हो गया? रेड हो गया। और उसको सुखा दिया, तो इस तरह से मुझे एक रेड स्ट्रिप मिल गई पेपर की, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक व्हाइट पेपर को इसमें डुबाया तो वो ब्लू हो गया, उसको भी सुखाया तो ब्लू स्ट्रिप मिल गई। अब ये जो पेपर्स है स्टूडेंट्स, इसी को लिटमस पेपर बोलते हैं, और मार्केट में ऐसे पेपर्स बहुत मिलते हैं, और इनके हेल्प से बहुत आसानी से पता किया जा सकता है कि अगर कोई लिक्विड है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। तो देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम दो लिटमस पेपर लेंगे, एक हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और एक रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर के हेल्प से या कुछ भी, और फिर इनका कलर चेंज होगा स्टूडेंट्स। और कलर में जो चेंज होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तीनों केसेस में इनका कलर चेंज अलग अलग दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताता हूं, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, एसिडिक, ठीक है, बेसिक हुआ या फिर न्यूट्रल हुआ, तो तीनों कलर में क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो अगर वो एसिडिक हुआ, आपने डाला और वो एसिडिक हुआ, तो आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, रेड ही रहेगा। समझ में आई बात आपको? मतलब फाइनली आपको दोनों लिटमस पेपर रेड ही दिखाई देंगे। अच्छा, अगर आपने वो सॉल्यूशन डाला और बेसिक निकला हो, तो अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है स्टूडेंट्स, तो ब्लू लिटमस पेपर आपको ब्लू ही दिखाई देगा, और जो रेड लिटमस पेपर था वो भी ब्लू दिखाई देगा। दोनों के दोनों आपको फाइनली ब्लू ही दिखाई देंगे। तो ध्यान दें, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो दोनों लिटमस पेपर फाइनली रेड दिखाई देंगे, अगर वो बेसिक हुआ तो दोनों लिटमस पेपर फाइनली ब्लू दिखाई देंगे, और अगर वो न्यूट्रल हुआ स्टूडेंट्स तो दोनों लिटमस पेपर का कलर सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा और रेड वाला रेड ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कैसा सोल्यूशन है। आप दो लिटमस पेपर लोगे, वो सोल्यूशन डालोगे, फाइनली अगर दोनों रेड दिखे तो एसिडिक सोल्यूशन है, फाइनली दोनों ब्लू दिखे तो बेसिक सोल्यूशन है, फाइनली एक ब्लू एक रेड दिखा तो न्यूट्रल सोल्यूशन है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अच्छा, इसमें खास आपको दो चीजों को ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो आपने देखो क्या किया, उसने इसको इसमें कन्वर्ट किया, मतलब बेसिकली ये चेंज हुआ है। एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हम लिख भी सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। समझ में आ रही बात? अच्छा, बेसिक सोल्यूशन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है।
ब्लू वाले को ब्लू ही रहने दे रहा है, रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बेसिक सोल्यूशन कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, और न्यूट्रल वाला क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ब्लू वाले को ब्लू ही रहने दे रहा है, रेड वाले को रेड ही रहने दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी लिटमस पेपर की कहानी। दिस इज ब्लू लिटमस एंड दिस इज रेड लिटमस। तो उनके कुछ स्ट्रिप्स हमने यहां पे रखे हैं और उस पे एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये एसिड सॉल्यूशन डाला हमने, यू कैन सी द कलर चेंज। बेस सॉल्यूशन, राइट, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो बात की हमने लिटमस की, लेकिन मैंने आपको बताया कि एसिड बेस इंडिकेटर्स कई टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नंबर 2, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। नाम के स्पेलिंग पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज। जैसे लिटमस एक डाई था, मतलब कलर्ड लिक्विड, वैसे ये भी एक डाई है। ठीक है, ये भी एक डाई है, एक कलर्ड लिक्विड है। ठीक है, अब बेसिक फंडा इसका भी लिटमस डाई जैसा ही होता है। तो बेसिकली आप ध्यान दें, अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं ऐसे, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है और एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तीनों में थोड़ा थोड़ा मिथाइल ऑरेंज अगर मैं डालता हूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन येलो हो जाएगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो ऑरेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज का कलर तीनों ही सॉल्यूशन में अलग अलग होता है और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ वैसा ही अलग अलग कलर दिख रहा है जैसा कि लिटमस डाई का था। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको पता करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लोगे, उसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे और फिर देखोगे कलर कैसा है। अगर कलर रेड हुआ तो मतलब कैसा हुआ स्टूडेंट्स, एसिडिक। अगर कलर येलो हुआ तो ये कैसा है, बेसिक। अगर कलर ऑरेंज हो गया इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आई बात स्टूडेंट्स। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड एसिड बेस इंडिकेटर, दैट इज फेनेप्थलीन। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करके याद कर लेंगे उसकी स्पेलिंग, तो एग्जाम में गलती कर दोगे। अच्छा, ये भी एक डाई है, ऑलमोस्ट मिथाइल ऑरेंज या लिटमस डाई जैसी। इसमें भी आप सपोज करो कि आपके पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस है और आप थोड़ा थोड़ा फेनेप्थलीन इसमें डालते हो, तो इस केस में आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में पिंक सॉल्यूशन मिलेगा, इस केस में भी कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये भी कैसे काम करता है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्या वो तो आप समझ ही गए कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड लिया और फेनेप्थलीन डाला, तो अगर वो पिंक हो गया तो आपको पक्का पता है कि वो क्या है स्टूडेंट्स, बेसिक है। लेकिन अगर वो कलरलेस हुआ, कलरलेस रह गया, तो आप ये तो बोल पाओगे कि वो बेसिक नहीं है, लेकिन वो एसिडिक है या न्यूट्रल है ये कंफर्म बताना पॉसिबल नहीं होगा। बट स्टिल काम की चीज तो है ही ये फेनेप्थलीन, क्योंकि अगर बेसिक है तो पक्का पता चल रहा है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्मरिक सॉल्यूशन। ये टर्मरिक सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, किचन में आपकी मम्मी टर्मरिक यूज करती होगी स्टूडेंट्स, उसी का पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उसी को टर्मरिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वो भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरफ काम करता है। कैसे, ये वही 3 टेस्ट ट्यूब, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, तीनों में आपने थोड़ा थोड़ा टर्मरिक सॉल्यूशन डाला, तो इस केस में येलो कलर मिलेगा, इस केस में रेडिश कलर मिलेगा और इस केस में भी येलो कलर मिलेगा। तो आपको समझ में आए कैसी कहानी इसकी होती है। आप इसकी रियल लाइफ पिक्चर्स भी देख सकते हो, येलो और रेडिश कलर कैसा दिखता है इसका, राइट। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अभी तक हमने 4 टाइप के एसिड बेस इंडिकेटर्स देखे, सबके सब डाई थे। लिटमस देखा हमने, अभी टर्मरिक सॉल्यूशन देखा, उसके पहले मिथाइल ऑरेंज और फेनेप्थलीन देखा, ठीक है। इनमें से ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स, इनको नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है और इन दोनों को स्टूडेंट्स सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों नेचर में पाया जाता है। ये तो सिंपल टर्मरिक था, उसी का आपने पेस्ट बनाया, ये भी आपने लीचेन जो एक टाइप का प्लांट है उससे निकाला था, ठीक है। ये दोनों नेचुरल है, नेचुरल इसीलिए। बट ये दोनों केमिकल्स है जो मैन मेड केमिकल्स है, इंसान ने ये दोनों केमिकल्स बनाए, इसलिए इनको सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स बोल रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हमने देखे, ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं इन लैबोरेटरीज और इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। जैसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे आप देखो, ये 3 प्लांट्स के नाम मैंने लिखे हैं, उतने कॉमनली पाए जाने वाले प्लांट्स नहीं है ये, हालांकि खासकर इसमें आप पहले वाले को देखो। ये जो पहले वाला प्लांट है ना स्टूडेंट्स, वो कभी कभी पिंक फ्लावर बनाता है और कभी कभी इसी प्लांट में ब्लू फ्लावर भी बन सकता है। अब कैसे डिसीजन होता है, तो मैं बताता हूं आपको कि वो प्लांट तो किसी सॉइल में ग्रो करेगा ना स्टूडेंट्स। सॉइल जो है वो एसिडिक या बेसिक हो सकती है। एसिडिक सॉइल मतलब उस सॉइल में कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड है, या वो बेसिक भी हो सकती है, मतलब उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड हो सकते हैं। तो अगर ये पहला वाला जो प्लांट है वो बेसिक सॉइल में अगर ग्रो करता है, तो उसमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और अगर वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि प्लांट भी डिस्टिंग्विश कर रहा है एसिडिक और बेसिक चीजों में, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्मेल। तो अभी तक जितने इंडिकेटर्स की हमने बात की है, हमने देखा है कि उन्होंने कलर चेंज किया है एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में। अब यहां पे ऐसे इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो स्मेल चेंज करेंगे। जैसे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है ओनियन। ओनियन तो आपको पता ही है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की स्मेल होती है। अब स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डाल दोगे तो उसकी वो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो मेंटेन रहती है, राइट। हम लिख सकते हैं स्मेल इज मेंटेन्ड या रिटेन्ड। लेकिन अगर आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाल दोगे तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो गायब हो जाती है। स्मेल डिसअपीयर्स। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हमें क्या करना है, वो सॉल्यूशन थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें ओनियन का टुकड़ा डालना है थोड़ा सा। तो अगर ओनियन की स्मेल आती रही तो ये सॉल्यूशन कैसा है स्टूडेंट्स? एसिडिक है। और अगर ओनियन की स्मेल बंद हो गई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है स्टूडेंट्स? बेसिक है। समझ में आई बात आपको? वैसे एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स में, वेनिला आइसक्रीम होता है, स्टूडेंट को पता होगा। तो वेनिला बेसिकली एक फ्रूट होता है जिसकी बड़ी प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वेनिला का एक्सट्रैक्ट लेते हैं। वेनिला एक्सट्रैक्ट मतलब वेनिला फ्रूट का जूस टाइप निकाल लिया। अब उसकी प्लीजेंट स्मेल है। अगर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उसकी प्लीजेंट स्मेल रहती है, मेंटेन रहती है, रिटेन्ड रहती है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन मिला देंगे तो स्मेल डिसअपीयर्स। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा ओनियन के साथ हो रहा था। क्या हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन डालने पे स्मेल रिटेन रह रही है और बेसिक सॉल्यूशन डालने पे स्मेल गायब हो जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइम है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने का। यूनिवर्सल इंडिकेटर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स। देखो, अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े वो क्या कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं कि कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर चलो ये भी बता सकते हैं कि न्यूट्रल है, ठीक है। इनका वो ये बता सकता है कि मान लो अगर एसिडिक है तो उसका पीएच 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, बता सकता है क्या? नहीं बता सकता स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ एसिडिक है, लेकिन हाँ उसका पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो नहीं बता सकता। वैसा है बेस के साथ भी। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, ये बता सकता है ये बात। मतलब उसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि हाँ ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि उसका पीएच 1 है या 2 है, 3 है, सो ऑन कितना है। आप इसके हेल्प से पता कर सकते हो कि यार ये सब्सटेंस जो है वो बेसिक है, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि उसका पीएच 4 है, सॉरी उसका पीएच जो है 8 है, 9 है, 10 है, कितना है आप पता कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत एडवांस टाइप का इंडिकेटर होता है, ठीक है। इट कैन टेल पीएच ऑफ सब्सटेंस, पीएच ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो कैसे ये बताता है पीएच, मैं बताता हूं आपको। ये चार्ट देखें आप स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप देखो। तो क्या होता है, मान लो ये हमारे पास बीकर में एक सोल्यूशन है, ठीक है। हमें पता करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और इसका क्या पीएच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो सोल्यूशन होगा उसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर का कुछ कलर हमें यहां पे अंदर दिखाई देगा। वो कलर अगर हमें ये ग्रीन दिखाई देता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का ग्रीन, तो हम समझ जाएंगे कि पीएच 7 था, न्यूट्रल सब्सटेंस था, ठीक है। इनमें से कोई भी कलर हमें दिखाई दे सकता है यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद। मान लो इस टाइप का ब्लू दिखाई दिया, हमें इस चार्ट से कंपेयर करेंगे, इस टाइप का ब्लू दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे कि इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 11 है। इस टाइप का ऑरेंज दिखाई दिया स्टूडेंट्स, तो हम समझ जाएंगे पीएच जो है वो 4 है।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे ये 14 कलर्स बनाए गए। तो हम यहां पे जो कलर आएगा उसको इस चार्ट के साथ मैच करेंगे, देखेंगे कौन सा कलर है और हमें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या पीएच है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कितना एडवांस्ड इंडिकेटर होता है। जैसे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही बिल्कुल डार्क वॉयलेट या ब्लू टाइप का वो कलर मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि पीएच बहुत ज्यादा है, 14 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे ऐसे बहुत ही ब्राइट रेड मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, तो आप समझ जाएंगे पीएच 1 है। प्योर वाटर को डालने पे स्टूडेंट्स इस तरह का ग्रीन मिलेगा आपको। सी वाटर पे इस तरह का कलर मिलेगा स्टूडेंट्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनिया, विनेगर, लेमन जूस, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज है जिनके साथ आपको कौन सा कलर मिलेगा इस बीकर में वो दिखाया गया है। इस चार्ट में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद येलोइश, ऑरेंज और रेड की तरफ कलर जा रहा है इधर, ठीक है। इधर जैसे जा रहे हैं, पहले येलो हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर ऑरेंज हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, रेड में भी और ब्राइट रेड हो रहा है, बहुत डार्क रेड टाइप हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स आप देखो ब्लूइशनेस बढ़ती जा रही है, ज्यादा ज्यादा ब्लू होता जा रहा है। और पहले यहां पे सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश ब्लू है, फिर धीरे धीरे और ब्लू वॉयलेट और बहुत डार्क वॉयलेट टाइप हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक दो बातें और हम कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, जो कि हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात तो ये कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स को मिला के बनता है। हमने देखा ना कि बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जो हमने पढ़ा नहीं, जो हमें यहां नहीं पढ़ना था। तो ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स को मिलाने पे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है, ठीक है। मेड बाय मिक्सिंग मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स जैसा हमने लिटमस के साथ देखा था कि वो पेपर फॉर्म में पाया जाता है, लिटमस पेपर हम बनाते हैं और उसका सोल्यूशन भी होता है, तो वैसे ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसको पेपर फॉर्म में भी बनाया जाता है, लिटमस पेपर टाइप ही, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी बनाया जाता है, ठीक है। तो बड़ी काम की चीज होती है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट कैन टेल यू द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स रेड कैबेज, रेड कैबेज होता है हमें पता है स्टूडेंट्स, ये सब हम खाते हैं स्टूडेंट्स। रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट बोले तो सिंपली जूस, वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। जैसा अभी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा ना स्टूडेंट्स, उसको तो हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला मिला के बहुत अच्छे से बनाते हैं, बट इसका जो जूस होता है वो भी एक सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये इमेज आप देखें, इसको देखते आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने ये इमेज कैसे ऑब्टेन की स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए विद डिफरेंट डिफरेंट पीएच। मतलब हमने कुछ सब्सटेंसेस लिए जिसके पीएच बहुत ही कम था, सॉर्ट ऑफ 1, फिर कुछ सब्सटेंसेस लिए जिनका पीएच बहुत ही ज्यादा, सॉर्ट ऑफ 14, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी लिए जिनके पीएच मॉडरेट थे, 7, ठीक है। तो इधर की तरफ आप जाओगे तो इंक्रीजिंग पीएच है, इंक्रीजिंग पीएच है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस लिए, फिर स्टूडेंट्स उसमें हमने कैबेज जूस डाला, तो हर केस में हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है कैबेज जूस का। जैसे आप देखो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होने पे कैबेज जूस रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा बेसिक होने पे जो कैबेज जूस है वो येलो हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तो कैबेज जूस थोड़ा ब्लूइश रहता है, फिर जैसे जैसे बेसिक नेचर बढ़ता है आप देखो वो ग्रीन की तरफ जाता है और ग्रीन से फाइनली येलो हो जाता है, ध्यान देंगे आप। और जैसे जैसे एसिडिक होता है वो ब्लू से इधर पिंक की तरफ जाता है और फाइनली रेड हो जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो कैबेज जूस है वो हर पीएच के सॉल्यूशन के साथ एक अलग कलर दे रहा है, तो इसको भी एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जा सकता है। इसमें आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो ब्लूइश कलर दिखाई देता है, बेसिक के लिए ग्रीनिश येलो, और एसिडिक के लिए पिंक या रेड। तो इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि ये रेड कैबेज वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आप बहुत आराम से घर में बना सकते हो। रेड कैबेज लेके आओ, उसका जूस निकालो, ठीक है। तो वो जो जूस होगा स्टूडेंट्स दैट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और फिर ये कलर्स भी आप ऑप्शन कर सकते हो, कैसे, बहुत आसानी से आपको घर में ये सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, विनेगर, लेमन जूस, फिर स्टूडेंट्स बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सोप सॉल्यूशन, ये सारे ऐसे कॉमनली अवेलेबल सब्सटेंसेज हैं जो एसिडिक या बेसिक होते हैं। तो ये लेके आप उसमें जब कैबेज का जूस डालोगे तो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, आप बहुत सारी सब्सटेंसेस ले सकते हो अपने किचन से और उसमें कैबेज जूस डाल के देखो कि क्या पिया जाता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।